कुदरत के पास में बहुत सारी स्कीमें हैं पर्यावरण के संतुलन के लिए, जैसे कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान आदि। मनुष्य के पास में एक ही स्कीम है संवारने के लिए, वो है कर्म, कर्म और बस कर्म। सही कर्म करते रहिए, आपके लिए जीवन सुखद बनता चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मासिक राशिफल के हर विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक लाभ, प्रॉफिट, गेन, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि यहाँ पर राशि में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है। और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि जो कि भाग्य भाव में है। तो आप ये बोल सकते हैं भाग्य का फल मिलेगा, लेकिन संघर्ष का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंधित फील्ड में हैं, उनको यहाँ पर मौके ज़्यादा मिलेंगे। उनका हौसला ज़बरदस्त रहेगा, डेयरिंग ज़बरदस्त रहेगी और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से कामकाज करके अपने आप को सक्सेस के रास्ते पर ले आएंगे या अपने आप को लाभदायक स्थिति में रखेंगे। आप में से वो लोग जो जॉब करते हैं, उन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल के साथ में जॉब करना पड़ सकता है, लेकिन आपको आने वाले समय में मई 2025 से ज़बरदस्त गेन और सक्सेस का लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये जो समय है उसको असंतुष्टि में नहीं, अपने आप को परीक्षा की श्रेणी में रखिए। जो सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करिए, अपनी हुनर और काबिलियत को आप बढ़ाइए ताकि आपको कहीं पर भी जॉब मिल पाए, या जो प्रेजेंट जॉब में है वो आपको छोड़ना गवारा नहीं करे। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, अन्यथा आपको कोई न कोई लोग जो एंटी करप्शन वाले हैं वो घेर सकते हैं, आपके साथ कोई साजिश हो सकती है, आपकी कंप्लेंट हो सकती है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल्स का मतलब आईटी के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं या टेक्नीशियन हो सकते हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत राहत का भी है और साथ ही साथ आपको मौके खूब मिलेंगे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को गेन में लाने के लिए, सक्सेस में लाने के लिए। जो लोग कोई बिजनेसमैन है और उन बिजनेस में जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कामकाज में या माइनिंग से संबंधित कामकाज में, इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज में है, तो आपके लिए समय काल बहुत अच्छा है, सुखद है और आने वाला समय उससे भी ज़्यादा बेटर होने वाला है। यहाँ पर जो 2025 का फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। सेकंड हाफ में आपके लिए ज़बरदस्त गेन, सक्सेस की स्थिति बनने वाली है। तो मार्च 2025 में जो आप मेहनत करेंगे, जो आप काम कार्य करेंगे, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, जोश और एनर्जी के साथ में कामकाज करेंगे और यहाँ पर बेटर सोर्सेज भी आप बना पाएंगे, अर्थात इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज आप बना सकते हैं। एक्सपेंसेस जो भी हो उसको ध्यान से करिए, जो ज़रूरी एक्सपेंसेस वो करिए, अन्यथा अपने पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राशि से द्वादश भाव में जो बृहस्पति है वो धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च कर सकता है, मांगलिक कार्यों पर पैसा खर्च कर सकता है, या ये बोल सकते हैं कोई ना जरूर गैर जरूरी जो स्थितियाँ होती हैं उनके लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अपने पैसे खर्च करने से पहले सोच लें, समझ लें, ज़्यादा ज़रूरी हो तो खर्च करें, अन्यथा उस पर वैसे ही लगाम लगाएं जैसे कि आप उस पैसे को खर्च नहीं करके बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कामकाज की स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या डिफेंस में है या एनडीए में है, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपना जोश दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। आपको बहुत कुछ ऐसी स्थितियों का सामना भी करना होगा जो आपको बहुत मैच्योर्ड बना देगी, जो आपको एक प्रकार से नई लाइन में ले जाने के लिए तत्पर होगी। तो आने वाला समय आपके लिए नई लाइन के लिए बहुत बेटर है। उस स्थिति में यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सुखद स्थितियों का निर्माण भी होगा, लेकिन अपने आप को परखना भी पड़ेगा। लेकिन लाभ की स्थिति आपके लिए हर हालत में बेटर होने वाली है। इससे पहले वाली स्थितियाँ के जो कंपैरिजन में 2025 आपके लिए बहुत बेटर है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको चांदी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें आईटी सेक्टर की कंपनियां, सॉफ्टवेयर की कंपनियां या फिर कोई टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
चाहे ग्लासवेयर से संबंधित कोई भी कंपनी हो, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए सही होगा, लाभदायक होगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी वो बुध है, जो कि एक केंद्र के स्वामी होकर के, या ये बोल सकते हैं 1st हाउस जिसे त्रिकोण भी बोला जाता है, एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में ये स्थिति राजयोग वाली है। बुध भी शुक्र के साथ में, जिसमें नीच भंग राजयोग बना रहे, वो भी स्थिति सुखद रहेगी। तो ऐसी स्थितियों में आपके घर में कोई न कोई संचार साधन आने वाले, सुख सुविधा में वृद्धि होने वाली है। यदि मान लो घर के किसी सदस्य को फ़ोन की आवश्यकता है या लैपटॉप की आवश्यकता है, वो आ सकता है। या फिर CCTV कैमरे वाली स्थिति में आप आ सकते हैं कि अपनी घर की सेफ्टी के लिए आप वो CCTV कैमरा लगाएं, उसका जो विज़न है वो घर के अंदर से देख सकें, वो स्थिति हो सकती है। फाइनेंशियली यहाँ पर एक प्रकार से स्मृति वाला वातावरण होगा, आप घर वालों पर पैसे खर्च करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया सोच समझ करके पैसा खर्च करना है, वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके घर में एक प्रकार से पारिवारिक सदस्यों की उन्नति, समृद्धि वाली स्थितियाँ हैं, उसको आप एंजॉय करेंगे। आपके परिवार में यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित उलझन है, कोई समस्या है, या कोई न कोई जो ऐसी बात है जिसको बैठ करके सुलझाना है, तो उसका आपको यहाँ पर मौका मिलेगा उस प्रॉब्लम को सुलझाने का। और मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए पैसे दे दिए, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पर आपके प्रयास करने से वो रजिस्ट्री हो सकती है। ज़मीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निपटारा, उसका यहाँ पर सुलझना एक प्रकार से समय की बात है, और ये समय आपको सपोर्ट करता है। इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने हाथ में कमान लेनी चाहिए, जिससे वो समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। तो आपके परिवार में आपके वर्चस्व की स्थिति आएगी, अधिकारों में वृद्धि होगी, आपकी कहा सब मानेंगे, या आपका स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ेगा, स्नेह अपनत्व आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और पेरेंट्स के साथ में भी आपके संबंध सुधरेंगे। लंबे समय से जो माताजी की तबीयत को लेकर के आप चिंता थी, उससे आप मार्च 2025 के एंड होते होते मुक्त हो जाएंगे, अर्थात राहत मिल जाएगी। जो बीमारी है उसका आपको कोई न कोई निवारण मिल जाएगा, आपको कोई न कोई इलाज मिल जाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 5th भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्पष्ट रूप से राजयोग की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शुक्र और राहु साथ साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मन भटक सकता है, वो कोई और ट्रैक पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। जो अपोजिट जेंडर होता है उससे दोस्ती के चलते आपकी जो शिक्षा है, स्टडी है, एग्ज़ाम है, उसको आप साइडलाइन कर सकते हैं। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट्स मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, फैशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग के सेक्टर में कोई कोर्स कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी चीज़ में, या एनिमेशन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट में आप काम काज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर आप कोई फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर होने वाले कोरियोग्राफर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में फैशन से संबंधित, इवेंट से संबंधित, एंटरटेनमेंट से संबंधित जो भी आपको सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बोल सकते हैं कि जो लोग भी सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनका काम यहाँ पर आराम से चलेगा। अर्थात ये जो समय है ये आपको सुकून देगा, राहत देगा, लेकिन आपको अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित भी करेगा। उससे आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। अपने एग्ज़ाम को या अपने स्टडी पर, अपने कैरियर पर आपको फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है। उसके लिए ज़िंदगी बड़ी है, लेकिन ये जो उम्र है जिसमें आप एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, ये लिमिटेड टाइम पीरियड है। इसके अलावा मार्केटिंग के, इंश्योरेंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग में कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और या फिर वो लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, संगीत के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर है। यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। और जिन लोगों के एग्ज़ाम है मार्च 2025 में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पे एग्ज़ाम आपके अच्छे होंगे, आपकी तैयारी में आपको समय लगाने की आवश्यकता है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। जो मेहनत करेंगे उसी का रिजल्ट आएगा। तो मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, समय आपका साथ दे रहा है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद है, आप भाग्यशाली हैं। संतान का जो उन्नति, प्रगति देखने का आपको मौका मिलेगा। संतान के साथ ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और संतान के ऊपर पैसा खर्च करके आपको एक प्रकार से नाखुशी नहीं होगी, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पैसा पानी में चला गया, व्यर्थ मैंने पैसा खो दिया है, संतान पर लगा दिया है। और जिनकी कन्या संतान को लेकर होप है, वो होप यहाँ पर पूरी हो सकती है। कन्या संतानों से आपको ज़्यादा सहयोग मिलेगा, ज़्यादा आपको एक प्रकार से
आपको सुखद एहसास होगा कि वो आपकी कसौटी पर सही निकलेंगे। अर्थात स्टूडेंट्स के मामले में, संतान के मामले में आपको बहुत सुखद एहसास होगा। और जिनकी संतान काफ़ी बड़ी है, संतान के बारे में आप सोच रहे हैं, अर्थात आप दादा दादी या नाना नानी बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। तो ये समय काल आपकी संतान से संबंधित बहुत अच्छी खुशखबरी दे सकता है। जो संतान आपकी बिजनेस में है, उसको कहीं न कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि संतान अपने जीवन में गंभीरता से आगे बढ़ रही है और आपको उनका सहयोग मिल रहा है। और जो लोग वृद्ध हैं, जिन लोगों को संतान के सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको वो सपोर्ट भी मिलने वाला है। अर्थात आपको यहाँ पर नाखुशी नहीं होने वाली है, असंतुष्टि नहीं मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि रोग भाव से षडाष्टक कर रहे हैं और मंगल कुंडली में 1st हाउस में। और मंगल का मतलब है क्रोध, आवेश, जोश, या फिर ये बोल सकते हैं मंगल को गॉड ऑफ वार कहा जाता है। तो इसके लिए आदमी हमेशा क्रोध और आवेश में रहता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना भी है। लेकिन जब रोग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको यहाँ पर पेट, आंतें, डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम से संबंधित समस्या का शिकार हो सकते हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। अपने आप को, जीवनचर्या को सुधारने की आवश्यकता है। खान पान के ऊपर आपको नकेल कसने की आवश्यकता है। और या फिर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। और मंगल के जो दान कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और जो लोग माँ मृत्युंजय कवच पहन सकते हैं, माँ मृत्युंजय यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, या किसी ढंग से शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उनके लिए राहत की बात होगी। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में और स्पेशली 2 अप्रैल तक, जब तक मंगल आपकी राशि भाव में स्थित है, वहाँ तक आपको दूसरों की लड़ाई झगड़े में बीच बचाव नहीं करना है। आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आ जाएगी, आप इस साजिश का शिकार हो सकते हैं, कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको लड़ाई झगड़ों से, वाद विवाद से दूर रखना है, दूर रहना है। और साथ ही साथ दूसरों के मामले को सुलझाने के लिए यदि आप अग्रसर होते हैं, तो अपने आप को सबसे पहले सेव करें। यदि आप इतने बड़े स्ट्रेंथ में है, जान पहचान बहुत बड़ी है कि आप उससे निकल सकते हैं, तो आप उनका बीच बचाव करें, समझौता कराने की कोशिश करें। अन्यथा जो समय है आपके खिलाफ जा सकता है। कोई न कोई नेगेटिविटी में आपका नाम आ सकता है, इंक्वायरी में आपका नाम आ सकता है, कंप्लेंट में आपका नाम आ सकता है। फिर आप अपनी सफाइयाँ देते हुए घूमेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि नाश भाव में विराजमान है। अर्थात जहाँ पर 7th भाव से षडाष्टक होता है, वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। ऐसी स्थिति में कुछ कमी के साथ में, कुछ शिकायतों के साथ में दाम्पत्य सुख चलेगा। स्ट्रेंथ, एनर्जी, हौसला, डेयरिंग, या ये बोल सकते हैं जोश जुनून बरकरार रहेगा। लेकिन नोक झोंक भी होती रहेगी, वाद विवाद भी होते रहेंगे, या एक प्रकार से कंप्लेंट भी होती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति शत्रु राशि में है, नाश भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में कुछ कमी के साथ में, कुछ संघर्ष के साथ में दाम्पत्य सुख चलेगा। लेकिन फिर भी ये स्थिति बोल सकते हैं कि समय यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। शुक्र राशि से 10th भाव में उच्च राशि के, इसलिए नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो बोलचाल है बंद नहीं होगी, कहा सुनी नहीं होगी, या बहुत डिस्टेंस हो जाए, वो नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, बातचीत जारी रखनी पड़ेगी। जो नोक-झोंक उसका कारण क्या है, या जो भी वो असंतुष्टि है, वो अपने आप में परेशान है, आपका जीवन साथी, उससे बात करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। समस्या के साथ में तो जीवन नहीं चलेगा, ये तो पक्की बात है। जिन लोगों की नई शादी हुई है, उन लोगों के लिए समय परीक्षा की घड़ी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि समस्याओं को कैसे आपको सुलझाना है, बातचीत कैसे करनी है, समझदार कैसे बनना है, या फिर अपमान आपको कैसे रोकना है। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ी निराशा लग सकती है, बातचीत आगे खिंच सकती है, लंबा जो समय ले सकती है। इसीलिए आपको अप्रैल तक, अर्थात 29 मार्च 2025 तक आपको वेट करना है। उसके बाद में स्थितियाँ सामान्य होगी, और आने वाले समय में जब बृहस्पति भी राशि चेंज करेंगे तो और ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई न कोई प्रेम प्रसंग है, कोई न कोई रिलेशनशिप है,
तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पर तो राशि से 5th हाउस के स्वामी शुक्र ही हैं, जो कि यहाँ पर उच्च राशि में है। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्च 2025 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्नेह अपनत्व आपके ऊपर एक प्रकार से प्रसन्नता के साथ बिखरेगा। यहाँ आपके अरमान पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी इंटीमेसी और ज़्यादा बढ़ सकती है, या आप जो प्रपोज करना चाहते हैं उसमें हाँ मिल सकती है। और जो लोग लंबे समय से एक साथ में हैं उन लोगों को यहाँ पर रिश्ता फाइनल हो सकता है, पेरेंट से मिल सकते हैं। अतः सब मिला करके ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, और आपका स्तर या आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपकी समझाइश या आपके ये बोल सकते हैं आपकी ट्यूनिंग यहाँ पर बेहतरीन नज़र आएगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 में आपको सभी सुख मिलने वाले हैं, चाहे वो यश की बात करें, संतान सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, या अपने घर परिवार के लोगों की बात करें। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी समझदारी की तारीफ़ होगी, या आप जो भी फील्ड में है, यदि आप अच्छा खाना बनाती है उसकी तारीफ़ हो सकती है, बहुत अच्छे ढंग से घर संभालती हैं उसकी तारीफ़ हो सकती है। सब मिला करके यह आपके सुखों में वृद्धि करेगी, जीवन में एक प्रकार से संतुष्टि आएगी, और कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट भी या कोई न कोई आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मार्च 2025 में मिल सकता है, चाहे अपने पेरेंट्स से मिले, सास ससुर से मिले, या आपके जीवन साथी से मिले। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में विराजमान है। राहु, शुक्र और बुध यहाँ पर राशि से 10th भाव में स्थित है, और आने वाली 14 मार्च को सूर्य भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन जाएगा। बुध और शुक्र एक साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। शुक्र और राहु की युति से कामांध योग बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो मेजर मिल सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स वाले लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है, आगे बढ़ने के साधन मिल सकते हैं, या उनका कामकाज और ज़्यादा फैल सकता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए आने वाला समय अच्छा है, और प्रेजेंट टाइम पीरियड भी आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आपको कोई न कोई डेपुटेशन पर अच्छी जगह मिल सकती है, आपको यात्राओं पर जाना हो सकता है, या आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो आपके कामकाज में एक प्रकार से आगे बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और 14 मार्च के बाद में सूर्य जब राशि से 10th हाउस में आएंगे, दिग्बली माने जाएंगे, तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होगी। आपकी ऑफिस में भी नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, और यदि आप ऑलरेडी सीनियर हैं तो आपके सीनियर्स जो टॉप मोस्ट है मैनेजमेंट में, उनसे आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या वो आपको सपोर्ट करेंगे। और वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर फैशन से संबंधित, या टीवी लाइन और या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कोई एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। बिज़नेस के सिलसिले में आपकी यहाँ पर काबिलियत की तारीफ़ होगी, आपके रोल की तारीफ़ हो सकती है, आपको नेम फेम बढ़ सकता है, और आपको बहुत बड़े ग्रुप में एंट्री मिल सकती है, या वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत बड़ी डील मिल सकती है। तो आप में से वे लोग जो फैशन और कॉस्मेटिक के सेक्टर में, रियल एस्टेट में है, या फिर ये बोल सकते इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इससे संबंधित कोई भी क्षेत्र में आपके लिए मार्च 2025 आगे बढ़ने का है। कोई भी नई डील आप क्रैक कर सकते हैं, अर्थात आप हावी हो जाएंगे तो वो चीज़ लेकर के ही उठेंगे। वो लोग जो आईटी सेक्टर में हैं या एमएनसी में जॉब करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, एमएनसी ही उनकी है, या फिर फॉरेन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। अपनी बुद्धि की, अपनी स्ट्रेंथ की, अपने दिमाग की यहाँ पर तारीफ़ करवा सकते हैं, उनको बेहतरीन आइडिया दे सकते हैं। आप में वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, या पत्रकार बंधु हैं, या फिर वे लोग जो अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, उनकी यहाँ स्थिति बढ़ेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनकी नेम फेम बढ़ेगी, या उनको एक स्ट्रेंथ या जो दायरा है, सर्कल है, बड़ा सर्कल में घूमने का, बड़े सर्कल में काम करने का मौका मिलेगा। जो लोग बृहस्पति से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन अर्थात फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, या बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं,
या एजुकेशन से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा संभल करके कामकाज करना पड़ेगा। यहाँ स्थितियाँ आपके विपरीत जा सकती है या बहुत ज़्यादा मेहनत करवा सकती है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 10वें भाव के स्वामी होकर के नाश भाव में विराजमान है, जो कि ईजी सक्सेस तो नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्टर मैंने बृहस्पति के गिनाए हैं आपको, उसमें आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। और एफर्ट ज़्यादा तो हर किसी को करना चाहिए, ताकि आपको अपनी भाग्य का फल पाने के लिए जो स्ट्रेंथ कर्मों की होती है, वो आप ज़्यादा कर्म करेंगे तो ही भाग्य का फल भी ज़्यादा मिलेगा और लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। मेहनत तो ज़्यादा करनी ही चाहिए, और जितना समय आपको मिला है उसमें मैक्सिमम आपको एफर्ट करने चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। राशि से 12वें भाव में नाश भाव में बृहस्पति विराजमान है, जो कि एक केंद्र अतः 2 केंद्र के स्वामी है। आपका दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ आपका कर्म, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय से इन सभी क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलेगा। और बृहस्पति के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु की पूजा उपासना करनी है, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और हर थर्सडे को आप संभव हो सके पीली वस्तुओं का दान करें, चाहे मंदिर में कोई भी पीताम्बर हो सकता है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं, पूजा के बर्तन हो सकते हैं, या चंदन की अगरबत्ती धूप हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ ऐसे सामान का भेंट कर सकते हैं, और या कोई ज़रूरतमंद हो उसको पीली दाल दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति में सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं। अपनी राशि के जो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस होते हैं, जिसको त्रिकोण कहा जाता है, उसके रत्न हमेशा आपको शुभ फल देते हैं। तो आप अपने जीवन में पन्ना, हीरा, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करें, क्योंकि रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उपरत्न पहन करके पहले ट्राई जरूर करनी चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा हो इन रत्नों को पहनने की, तो आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में पूछना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। और जो लोग व्यापारी हैं, वे अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपको फाइनेंस की जो कामना है या अपनी राशि कुंडली के लिए धन योग है, उसका फल आपको मिल सके। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। यदि आने वाला समय बहुत सुखद है, पॉजिटिव है, तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और समय यदि प्रतिकूल है, नेगेटिव है, तो आप सावधान होकर के काम काज करेंगे, उससे आपका नुकसान बचेगा, वो भी आपकी इनकम होगी। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, वो चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कंसल्टेंसी हो, उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए आप अपनी सभी समस्याओं के बारे में खुल करके डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।